रहे हैं कि एक बात कभी कभी हम बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दो वर्ड हम यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंस हम समझ रहे हैं। दो वर्ड हैं कि बहुत सारी चीजें हैं हम लाइफ में जानते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, हमें करनी चाहिए, बहुत चीजें हैं, लेकिन हम करते नहीं। कब करते हैं? जब वो अर्जेंट हो जाती है। अर्जेंट होने के बाद तो फिर हम सब कुछ छोड़ देते हैं। नहीं भाई, आज हमारे घर मिलने मत आओ, नहीं आज हम ये काम नहीं करेंगे, हमें एक अर्जेंट काम के लिए जाना है। तो जब अर्जेंसी आती है तब तो हम सब चीजों को पीछे छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो अर्जेंट है। यदि हमने उसे इम्पोर्टेंट रहते हुए ही कर लिया होता तो ये अर्जेंट वाली नौबत ही नहीं आती। तो आज और हमने ये तो तय कर लिया है कि हम कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो हमसे रिलेटेड ना हो या हमें हेल्प ना करे। तो ये जो हम इस क्लास के लिए बैठे हैं, ये भी समझ लीजिए कि हमने इम्पोर्टेंट की इम्पोर्टेंस जान ली। तो हम आज सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के बैठे हैं, क्योंकि जब हमें गीता ज्ञान की जरूरत होगी, जिस वक्त जब हम बहुत बड़े समझ लीजिए क्राइसिस में होंगे, बहुत परेशानी में होंगे, उस वक्त हम सोचेंगे कि चलो सब कहते हैं कि भाई गीता में सॉल्यूशन है, चलो कहीं पढ़ लेते हैं। कोई दवा का प्रेस्क्रिप्शन तो इस तरह है नहीं कि खोला वो पन्ना और निकाल के पढ़ लिया और कर लिया। तो ये हमने इम्पोर्टेंट की इम्पोर्टेंस समझी। इस गीता ज्ञान को हम अभी धारण करके रखेंगे, समझ के रखेंगे, तो क्राइसिस हमारा क्राइसिस रह ही नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, और यदि क्राइसिस आ भी गया तो हम अपने आप को संभाल लेंगे। ये मुझे आज ऐसा महसूस हुआ आप लोगों से बात करते करते कि ये तो हमने एक अपने आप में ही बहुत अच्छा काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम अभी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं हर चीज के लिए। जैसे कि अब हम सारा देश जानते ही हैं गीता के बारे में। तो पिछली बार आ जाते हैं, अभी हम अपने मुद्दे पे ही आ जाते हैं कि पिछली बार हमने ये देख लिया था कि धृतराष्ट्र प्रश्न करता है कि कौरवों ने और पांडवों, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसका जवाब दे देता है संजय। तो क्या किया अब तक उसने, हमने क्या देखा था कि सबसे पहले वो क्या करता है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर और उन्हें अपनी और पांडवों की दोनों की सेना के बारे में बताता है। लेकिन होता क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य उसकी भाषा में छिपे हुए व्यंग को, वो जो द्विजोत्तम बोलता है, जिसका हमने पिछली बार विस्तार में चर्चा की थी कि द्विजोत्तम बोल के एक तरह से वो उनका अपमान करता है। तो वो सारी चीजें करने के बाद द्रोणाचार्य बिल्कुल मौन रहते हैं। वो कुछ जवाब नहीं देते उसको, ना आश्वासन देते हैं, ना उसको ये कहते हैं कि तुम अपनी भाषा को चेक करो, कुछ भी नहीं बोलते वो, ना शिकायत करते हैं, लेकिन वो मौन रहते हैं। तो वो भी एक है कि एक तरह की उनकी नाराजगी है। भीष्म पितामह इस बात को समझ जाते हैं कि ये तो थोड़ा डिप्रेस्ड सा हो गया है बेचारा, कुछ निराश हो गया है। तो उसको प्रसन्न करने के लिए अब भीष्म पितामह क्या करते हैं, ये देखिए आगे का श्लोक है हमारा। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तो अब उस दुर्योधन की जब किसी बात का जवाब नहीं दिया, दुर्योधन जब थोड़ा निराश सा होने लगा, उसके मन का उत्साह भंग हो गया, तो ये देखकर और गुरु द्रोणाचार्य की चुप्पी देखकर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। देखिए पहले के जमाने में तो युद्ध भी बड़े नियमों के हिसाब से होते थे। ऐसे ही नहीं कि आए और आक्रमण शुरू कर दिया। शंख ध्वनि या कोई ध्वनि बजा के तब युद्ध शुरू किया जाता था। एक युद्ध का नियम था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होगा, और इसका पालन किया जाता था। अब कभी एक आधी जगह छल हुआ हो, जैसे जयद्रथ वध के वक्त सूर्य को ढक दिया गया, और क्योंकि वो सूर्यास्त के पश्चात मारा नहीं जा सकता था, वो कहानियां आप लोगों ने सबने महाभारत में सुनी होंगी। लेकिन नियम था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होगा। रात्रि को सब एक दूसरे के कैंप में जाते थे, बातचीत भी करते थे, बड़ों को प्रणाम भी करना, वो सब चलता था। और एक था नियम कि युद्ध समान क्षमता वालों में होता था। जैसे हर तरह के सिपाही होते थे, पैदल, घोड़े पर, हाथियों पर, रथ पर, कुछ गदावाल, तो इस तरह से
पैदल पैदल वालों से लड़ते थे, घुड़सवार घुड़सवारों से, हाथी वाले हाथियों से, रथ वाले रथों से। तो रथी बिना रथी के जो है उससे नहीं लड़ता था। ये नियमों का पालन होता था उस वक्त युद्ध में। और दूसरी बात की ये भी एक नियम था कि जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, यदि गिर गया है, तो फिर शस्त्र वाला उस पर शस्त्र से प्रहार नहीं करेगा। युद्ध है तो दोनों के पास बराबर ताकत होनी चाहिए, लड़ने के लिए साधन बराबर होना चाहिए। तो ऐसे में फिर वो छोड़ देते थे। लेकिन अनीति हुई, जैसे अभिमन्यु के केस में हुई कि उसको कितने लोगों ने एक से एक युद्ध करता था, वहां 6 महारथियों ने घेर के मारा था। तो ये चीजें तो हम जगह जगह महाभारत में देखते ही हैं। हालांकि ये शंख भीष्म पितामह ने युद्ध की शुरुआत के लिए नहीं बजाया था। उन्होंने तो सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कि ये थोड़ा डाउन हो रहा है, अब गलती तो वो भी समझ गए उसकी, लेकिन गुरु तो गुरु है, वो तो चुप रहे। लेकिन भीष्म पितामह क्या है, दादा है, बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है, तो उनके मन में वात्सल्य भाव उमड़ आया कि ये बच्चा थोड़ा निराश हो गया है, चलो इसको थोड़ा बूस्टअप करता हूँ। तो पितामह भीष्म ने चुप नहीं रहकर और वात्सल्य भाव के कारण जो है वो उन्होंने शंख बजा दिया। लेकिन शंख बजा तो बाकी लोगों को तो नहीं पता ना, पीछे सेना में बैठे हुए, कि भाई भीष्म पितामह ने शंख किस लिए बजाया है। तो सबको यही लगा कि शंख बजाया है, शुरुआत कर दी है सेनापति ने। तो उनके शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, वो अब इस श्लोक में पता चलता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। पीछे जितने राजा लोग थे कौरव सेना में, सबने अपने शंख, भेरी, नगाड़े, पणव, आनक, ये सब युद्ध के बाजे हैं, ढोल, मृदंग, सब बजाने शुरू कर दिए। जिसने जो था युद्ध के लिए जोश भरने के लिए ऐसे बजाए जाते थे, सबने वो शुरू कर दिया। तो शंख, भेरी, ढोल, ये जितने तरह के थे, सारे युद्ध के बाजे एक साथ बज उठे। क्योंकि पीछे की सेना में सबने, जब भीष्म पितामह ने बजाया तो सबने अपने अपने बजाने शुरू कर दिए। वो कैसा हुआ वो शब्द, स शब्दः तुमुलः अभवत्। वो शब्द बड़े जोर का शब्द हुआ, क्योंकि अचानक बजे। अचानक भीष्म पितामह ने शंख बजाया, अचानक पीछे से सबने बजाया। तो ये एक जैसे वर्ड आया है, सहसैवाभ्य हन्यन्त, एक शब्द है, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, सहसा एव अभ्यहन्त, अचानक ही एक साथ बज उठे। क्या बज उठे, सारे शंख, भेरी, जितने तरह के नगाड़े, जो तरह सब जिसने जो बजाया, तो वो बहुत भयंकर आवाज हुई। अब ये तो सारा कौरवों के पक्ष का हो गया, अभी तक सारा कौरव पक्ष का वर्णन हुआ है। और इतने इन श्लोकों में हमारे सामने अभी तक 3 मुख्य पात्र आए हैं। संजय, जिसके बारे में हमने जान लिया था पहले कि उसको दिव्य दृष्टि दे दी गई थी और वो सारा वर्णन करता है। अब 2 और मुख्य चरित्र हमारे सामने अभी तक आए हैं। एक तो है धृतराष्ट्र और दूसरा है दुर्योधन। भीष्म पितामह और ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा रिएक्ट किया है, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने, उनकी हमने चर्चा कर ली। तो धृतराष्ट्र का एक मुख्य अर्थ हम समझ लें, इसका यदि शब्द की व्युत्पत्ति के हिसाब से, संस्कृत भाषा के हिसाब से मीनिंग लगाएं, धृत का मतलब होता है पकड़ कर रखना किसी चीज को, और राष्ट्र का क्या मतलब होता है, राष्ट्र आप समझते हैं, लेकिन इसको आप राष्ट्र को समझ लीजिए, यहाँ मतलब है कुर्सी। तो जिसने राष्ट्र को, राज्य को, कुर्सी को पकड़ के रखा है, ये फिट बैठता है उसके अर्थ के साथ में। पता नहीं ये उसका अर्थ है या नहीं, लेकिन फिट बिल्कुल बैठता है। धृत राष्ट्र है जिसने कुर्सी को पकड़ के रखा है। धृतराष्ट्र का बहुत मोह है सिंहासन के प्रति, और सारी महाभारत का जो जड़ है वो ये सिंहासन ही था, जिसके लिए सारा युद्ध हुआ था। सिंहासन नहीं छूटना चाहिए, ये धृतराष्ट्र का बहुत बड़ा वो था कि बस सिंहासन मुझसे नहीं छूटे। महाभारत में कई मौकों पे हम देखते हैं विदुर जी और भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को बहुत समझाते हैं कि तुम ये सब मत करो, ये विनाश की जड़ है, न्यायपूर्वक चलो। धृतराष्ट्र उनकी सब बातों को मानता है, लेकिन क्या कहता है वो उसे, उनमें मैं स्वीकार करता हूँ, आप जो मुझे उपदेश दे रहे हैं बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करूं, मैं इसे व्यवहार में नहीं अपना सकता। अपने पुत्र के प्रति मोह उसे उस ज्ञान को अपनाने ही नहीं देता। तो वही बात आ जाती है कि ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिसे हम अपना ना सके।
ज्ञान भी हमारा कब अपना बनता है, जब हम कोई चीज हमने जानी समझी, जैसे आज हम ये गीता का ही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको हम जब पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी उसके साथ में जब हम इसको समझ लेंगे और पूरी कन्विक्शन से, पूरी दृढ़ धारणा से हम इसको धारण कर लेंगे, जब कन्विक्शन होगा तो वो ज्ञान फिर हमारा हो जाएगा, वो हमारी अपनी चीज हो जाएगी। जब तक हम खाली सुन रहे हैं, सॉरी किसी का म्यूट कर लें, यदि कोई म्यूट पे नहीं है तो, थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। तो जब तक हम उस ज्ञान को हम अपना नहीं बना लेते, तब तक वो हमें फायदा नहीं करेगा। तो कोई भी चीज हमने सीखी समझी, वो ज्ञान तब बनेगा जब वो पूरे कन्विक्शन के साथ उस चीज को हम अपना बना लेंगे। ठीक है, भगवत गीता भी हम पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, समझ लेते हैं और पॉइंट समझ में भी आ जाता है। प्रॉब्लम, परीक्षा असली कब होगी? जब वास्तविक जीवन में हमारे सामने चुनौती आएगी। हमको बहुत सारी चीजें पता है, गुस्सा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन होता क्या है, जब वास्तविक परिस्थिति आती है हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो जब वास्तविकता में हम उसे भूल जाते हैं उस ज्ञान को, और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसी हमारी आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत को, पुरानी आदत को छोड़ने के लिए उस ज्ञान को हमें बहुत दृढ़ता से धारण करना होगा, बड़े कन्विक्शन के साथ हमें उसको धारण करना होगा। नहीं तो ये सब कुछ सीखा हुआ, पढ़ा हुआ हमारा कुछ काम नहीं आएगा। जब असली परिस्थिति जिंदगी में आएगी तो हम वैसे ही व्यवहार करने लग जाएंगे जैसा हमारी आदत में पड़ा हुआ है। तो ये कन्विक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा पात्र है हमारा दुर्योधन। धृतराष्ट्र का हमने समझ लिया। दुर्योधन धृतराष्ट्र से थोड़ा तो बेटर है कि वो कुछ करके कुछ पाना चाहता है। धृतराष्ट्र की तो बस एक इच्छा है कि इस कुर्सी को पकड़ के रखना है किसी भी तरह से, है ना। आजकल आप देख ही रहे हैं सारी दुनिया में किस तरह चुनाव में क्या क्या होता है, सिर्फ उस एक कुर्सी के लिए। दुर्योधन क्या करता है, कैसे भी सफलता चाहता है, बस उसे सफल होना है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये हमने पिछली बार भी देखा था। और एक ऐसे दुर्योधन जैसे लोगों की एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हमें अपने आसपास जो भी दुर्योधन है उन्हें समझ के रखना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने ही प्रिय क्यों ना हो। दुर्योधन क्या करता है, वो अपने जितने रिलेशन है, जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने भी संपर्क और संबंध हैं, उनको भी वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये दुर्योधन जैसे लोगों की खासियत है। हमारे आसपास भी बहुत दुर्योधन हैं जो हमारे अपने हैं, लेकिन उनका इतने फोकस्ड होते हैं वो कि वो फिर रिश्तों की और उनकी मर्यादा भी भूल जाते हैं। उनके संपर्क में जो भी आएगा बस उनका ध्यान यही रहेगा कि इनसे ये मेरी तरफ आ जाए, ये मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में किस तरह से सहायक हो सकते हैं। तो वो उनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अध्याय जब शुरू हुआ था, पहला अध्याय, तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया, संजय मुझे बताओ। तो अभी तक संजय ने जो जवाब दिया वो क्या जवाब दिया कि आपके पुत्रों ने क्या किया, ये जवाब उसने दे दिया। अब हमारा आगे शुरू होता है, शंख भी बज गए। अब क्या शुरू होता है हमारा, पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो इसका हर्ष बढ़ाते हुए तो भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया, उसकी सेना ने सारा शंख बजा दिया। तब क्या हुआ, अब आगे, अब पांडव सेना में भी हलचल होगी। जब एक सेना की तरफ से शंख बज गया है तो दूसरी तरफ से भी तो जवाब दिया जाएगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ततः श्वेतै हयै युक्ते, एक वर्ड को मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ, श्वेतै हयै युक्ते। जिनके सामने किताब है वो देख सकते हैं। महती स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। उसके बाद श्वेतै हयै युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त, रथ में घोड़े जोते जाते थे, सफेद घोड़ों से युक्त, महती माने बहुत बड़े, स्यंदने रथ पर, स्थितौ स्थित, दो लोग स्थित हैं, स्थितौ द्विवचन के लिए आता है। स्थितौ दो लोग स्थित हैं, कौन कौन, माधव है पांडवश्चैव,
माधव मतलब लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु के अंश। तो श्री कृष्ण और पांडव, यहाँ पांडव आया है अर्जुन के लिए। पांडव तो पांचों ही हैं क्योंकि पांडु के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पांडव किसको कहा गया है? अर्जुन को। तो पांडव ने क्या किया? दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतौ, दोनों ने दो शंख बजाए। सब द्विवचन में प्रयोग हो रहा है। स्थितौ दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु, क्रिया भी द्विवचन की है। तो क्योंकि दो लोग हैं, एक संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बाकी सब भाषाओं में आप देख लीजिए, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, एक बोल देंगे और बहुत सारे बोल देंगे। द्विवचन का आपको कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया भी तीन तरह की होती है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी, पठती जैसे पढ़ता है। द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, पठता है। बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, पठंती। तो संस्कृत में इसीलिए यदि आप खाली क्रिया भी देख लेते हैं, कर्ता का उल्लेख नहीं भी करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कर्ता कितने हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि दो कर्ता हैं, अर्जुन और कृष्ण। तो अब उन्होंने भी शंख बजाए। अब आगे के 4-5 श्लोकों में सिर्फ हमको इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो भी तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। तो उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर स्थित बैठे हुए कृष्ण ने और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। इनके शंख बड़े दिव्य हैं, आगे उनके नाम वगैरह सब आएंगे। यहाँ एक वर्ड आया है महती स्यंदने, बहुत बड़ा रथ। अर्जुन को यह रथ अग्नि देवता ने गिफ्ट किया था। उन्होंने, अर्जुन ने उनका कुछ फेवर किया था और उन्होंने ये रथ अर्जुन को भेंट किया था। इसकी क्या खास बात थी? ये बहुत बड़ा रथ था। इसमें 9 बैलगाड़ियों में जितने शस्त्र अस्त्र आ जाते हैं, उतने शस्त्र अस्त्र हर वक्त पड़े रहते थे। इतना बड़ा रथ था ये, महती स्यंदने। और इसकी ध्वजा जो थी वो इतनी बड़ी थी कि कई मीलों दूर से दिखती थी। और उसकी खास बात क्या थी? इतनी बड़ी होने पर भी वो उसमें भार नहीं था, हल्की थी। रथ जब दौड़ता था तो ध्वजा का भार रथ की गति को कम नहीं करता था। कपिध्वज, हनुमान जी उनकी ध्वजा पे बैठे रहते थे। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पे विराजमान रहते थे हमेशा। इसीलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज भी है, वो कहीं आगे जरूर आएगा हमारे इसमें। तो बस इसका इतना ही समझ लीजिए कि रथ बहुत दिव्य है। अच्छा, एक बात और इसमें आती है ध्यान देने की। यहाँ कृष्ण ने शंख क्यों बजाया? सबसे पहले उधर भीष्म ने बजाया, भीष्म महासेनापति हैं, कुरुकुल के सबसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनके ऊपर सारा दारोमदार है। लेकिन यहाँ कृष्ण ने शंख क्यों बजाया? कृष्ण ने तो अर्जुन का जब साथ दिया था तो सबसे पहले शर्त रखी थी, मैं लड़ूंगा नहीं इस युद्ध में, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्जुन, तुम चाहो तो मुझे लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। अर्जुन ने फिर भी कृष्ण को लिया, उसने महत्ता समझी ना कृष्ण की। तो यहाँ कृष्ण लड़ भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सारथी हैं। उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया, उसका रथ हाँकना स्वीकार किया। लेकिन पांडव जानते थे कि कृष्ण का तो बस हमारे साथ प्रेजेंट रहना ही हमें सब कुछ दे जाएगा। तो अर्जुन ने कृष्ण को अपनी तरफ लेना स्वीकार किया और कृष्ण की सारी सेना, एक अक्षौहिणी सेना, वो पूरी दुर्योधन के पास थी। कृष्ण एक तरफ से लड़ रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी सेना सिर्फ एक राजा को छोड़कर, वो नहीं जा सका। वो बहुत ज्यादा वो था, तो वो पांडवों के पक्ष में लड़ा। बाकी कृष्ण की सारी एक अक्षौहिणी सेना यादवों की, वो दुर्योधन की तरफ से लड़ी, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें मांग लिया था। ये कहानी आप लोगों को पता होगी कि दोनों ही मांगने गए थे और किस तरह से दुर्योधन ने सेना मांग ली और अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया। तो इससे हमें ये शंख भी कृष्ण के बजाने का यही है। यहाँ भी सेनापति बजाता या कोई और बड़ा बजाता, लेकिन कृष्ण ने बजाया। इसका ये मतलब हमें समझ में आता है कि कृष्ण की क्या इंपॉर्टेंस है पांडवों के खेमे में, और कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं। निर्णय लेने के लिए पांडव उनकी तरफ देखते हैं हर चीज के लिए। अब संजय वर्णन कर रहा है, जैसे उनका वर्णन किया था, तो इनका कुछ ज्यादा ही लंबा वर्णन करता है। हम एक साथ पढ़ लेते हैं 4 श्लोकों को। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय है, पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदर है। ये सिर्फ शंखों के नाम है, सबकी अलग अलग स्टोरीज भी हैं किसी के पीछे, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिसने ऋषिकेश, एक इस वर्ड को देख सकते हैं, ऋषिकेश, ये आया है कृष्ण के लिए।
पर हम जानते हैं कि संस्कृत में ज्यादातर नाम, किसी को भी आप नाम दे रहे हो, उस नाम के पीछे उसकी व्युत्पत्ति जरूर होती है। तो यहाँ ऋषिकेश का यदि संधि विच्छेद करेंगे, एक संधि विच्छेद इसका ये हो जाएगा ऋषि, री, हमें री की मात्रा, ऋषि प्लस ईश है, और ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां। तो अर्जुन क्या, सॉरी कृष्ण क्या है, इंद्रियों के स्वामी, तो उनका एक नाम क्या है, ऋषिकेश, क्योंकि कृष्ण के इंद्रियां सारी अपने वश में है, वो इंद्रियों के वश में नहीं है। तो उन्होंने कौन सा शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, पांचजन्य उनके शंख का नाम है। देवदत्तम धनंजय है, धनंजय ने कौन सा शंख बजाया, धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अब यहाँ अर्जुन का भी एक नाम आया है धनंजय, धनम जयति, इसने एक बड़ा यज्ञ करके और अर्जुन ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, तो इसलिए इसका नाम, एक नाम पड़ गया था धनंजय। जैसे होता है ना शत्रुंजय, शत्रु को जीतने वाला, ऐसे धनंजय धन को जीतने वाला, बहुत धन इकट्ठा किया था इसने, इस तरह इसका नाम पड़ गया धनंजय। तो धनंजय मतलब अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर है। भीमकर्मा हमने पहले भी पढ़ा था, भीमसेन को बोलते हैं भीमकर्मा। भीमकर्मा यानी जिसने बड़े भीम, बड़े कठोर और बड़े ऐसे काम किए थे उसने, भयानक, जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे हम जानते हैं युद्ध के अंत में भी वो करेगा दुशासन का सीना फाड़ के रक्त पीना, और वो सब तो बड़े भयानक भयानक कर्म उसने, इसलिए उसका नाम क्या है, भीमकर्मा। और दूसरा नाम क्या है, वृकोदर, उसने अपना शंख बजाया, उसका नाम है पौंड्र। अब भीमसेन के लिए एक और नाम आया है वृकोदर। वृक है उदर में जिसके, उदर माने पेट, और वृक, ये वृक शब्द, वृक जो है ये एक तरह की अग्नि है, बड़े विशेष प्रकार की अग्नि है। हम सबके पेट में क्या होती है, जठराग्नि, हम सब जानते हैं ना भाई, जठराग्नि, जठर वर्ड सबने सुना होगा शायद, कि जठराग्नि जो है वो पेट में होती है और वही हमारा भोजन पचाने का काम करती है। तो वो जठराग्नि तो सब में है। जब हम बोलते हैं किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया, भाई इसकी तो जठर मंद पड़ गई, जठराग्नि उसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है तो सारा शरीर गड़बड़ा जाता है। लेकिन भीमसेन का आपने सबने सुना है कि वो जब जंगल में भी थे तो जितना भोजन उन्हें मिलता था, आधा माँ कुंती भीमसेन को देती थी और आधे में बाकी सब खाते थे। ये तो पता है ना सबको, ये भीमसेन बहुत खाता था, है ना। तो भूख भी बहुत लगती थी, उसका यही कारण है कि ये वृक नाम की एक अग्नि जो है ना, वो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा अग्नि थी जो उसके भोजन की भूख को बढ़ाती थी, और वो जितना भी खाता था वो सब कुछ हजम हो जाता था। ये श्लोक भी हमारा हो गया। अब आगे किस किस ने कौन कौन सा शंख बजाया, उनके नाम आते हैं। अनंत विजय यमराजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है, नकुल सहदेवश्च, सुघोषमणि पुष्पको। अब बाकी भाइयों का नाम आ रहा है कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती के पुत्र हैं, कुंती के 3 ही पुत्र हैं, 5 पांडव में से 3 पुत्र कुंती के हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों कुंती पुत्र हैं। और जो 2 पांडव हैं, नकुल और सहदेव, वो माद्री के पुत्र हैं, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी। पांडव 5 हैं क्योंकि पिता एक ही है, लेकिन माँ दोनों अलग अलग हैं, तो कुंती पुत्र 3 ही हैं। तो कुंती पुत्र, सॉरी, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, और नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पको, देखिए फिर द्विवचन आ गया, सुघोष और मणि पुष्पक नामक, सहदेव ने और इसने, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सबने अपने अपने शंखों के नाम हमने बता दिए। अब आगे कुछ और मुख्य लोगों के नाम भी संजय बोल देता है, उनको हम जस्ट पढ़ लेते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु, शंखान दध्मु पृथक पृथक। ये सबके नाम लिए हैं, कौन कौन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, सात्यकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता, द्रौपदी के 5 पुत्र, लंबी लंबी भुजाओं वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा जो कृष्ण की बहन है और अर्जुन की पत्नी थी, अभिमन्यु। और इन्होंने सब ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए, चारों तरफ से, जो जहां था, जहां जिसका मोर्चा था, सबने शंख बजाए। तो ये सबके
बस नाम है, शिखंडी का एक महत्व है इसमें, उसकी कहानी हमने सुनी रखी है। शिखंडी महाभारत के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि शिखंडी ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। कहानी हमने पिछली बार जान ली थी कि पिछले जन्म में वो उस तरह काशीराज की पुत्री था, भीष्म ने अपहरण किया था, उसने शाप दिया था कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और किस तरह वो फिर शिखंडी स्त्री रूप में पैदा हुआ, बाद में पुरुष बना, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि जब शिखंडी पे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन ने शिखंडी को आगे रख के भीष्म पितामह को हराया था। अब पांडव सेना ने भी सारा शंखनाद कर दिया। पांडव सेना के शंखनाद का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, ये भी एक श्लोक है छोटा सा। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव सेना के जो शंख बजे, सबने शंख बजाए ना, उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी सबको गुंजायमान करते हुए जो धृतराष्ट्र हैं, जो जबरदस्ती अन्यायपूर्वक जो राज्य हड़प के बैठे हैं, उन दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। कि इतना जोर का शंख जो है बजाने का उद्देश्य क्या हुआ करता था, उत्साह भरना और विपक्षी को ये दिखाना कि हमारे अंदर कितना बल है। तो अपनी सेना में हर्ष भरा जाता है और विपक्षी की सेना में भय पैदा किया जाता है। यहां तक हो गए सामान्य बातें। अब आगे का श्लोक जो है, अब आगे जो श्लोक आएंगे समझ लीजिए, अब गीता के प्राकट्य की शुरुआत होने वाली है। अभी तक सिर्फ वर्णन था, अब गीता कैसे प्रकट होने वाली है उसके लिए रंगमंच तैयार हो रहा है, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले अध्याय को नेग्लेक्ट मत करिए। पहले तो हमने चर्चा की थी, फिर इसके स्थान स्थान पे मैं याद दिलाती रहूंगी। पूरी गीता को हमें महाभारत के बैकड्रॉप में देखना चाहिए, क्योंकि ये महाभारत का ही हिस्सा है और महाभारत की घटनाओं का बहुत हमको समझने में आसानी होगी गीता कि कौन सा पात्र क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसकी महाभारत की पूरी कथा होती है। समय समय पे जहां आएगी हम उसका वर्णन कर लेंगे। तो महाभारत के बैकड्रॉप में गीता को पढ़ना हमें उसकी अच्छी गहरी समझ देगा। और पूरी गीता का ज्ञान जहां हमने चर्चा की थी, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से असली गीता ज्ञान जो शुरू होगा। लेकिन उसके पहले ये पहला अध्याय जो है, इसको भी गीता के 18 अध्यायों का आप पृष्ठभूमि समझे। इस पहले अध्याय को समझना गीता के बाकी अध्यायों को समझने में बहुत मदद करे। हर पात्र की, हर श्लोक की हम इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसकी गहराई में जा सकेंगे। तो अब शुरू हो गया है गीता ज्ञान के लिए, गीता का प्रकट होने के लिए भूमिका बननी शुरू हो गई है। अब संजय क्या बोलता है आगे, धृतराष्ट्र को सुना रहा है वो, आप जानते हैं ये सारी गीता डायलॉग में है। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये प्रथम स्थापय में अच्युत। बहुत बड़ी बात आ गई है, प्रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। बस यही गीता की शुरुआत है। अभी हम इसका वर्णन में आएंगे। पहले 20वां श्लोक और 21वें श्लोक का पूर्वार्ध, जो फर्स्ट लाइन है, उनको समझ लेते हैं। अथ व्यवस्थितान धृत्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज है। कपिध्वज जो मैंने वर्ड यूज किया था, अर्जुन का ही नाम है कि जिसकी ध्वजा पे कपि यानी वानर यानी हनुमान जी बैठते हैं। तो अब संजय कह रहा है, हे महीपते, हे राजा धृतराष्ट्र, शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, क्योंकि शंख बज चुके हैं तो सबको लग रहा है कि युद्ध की तैयारी है, जबकि ये शंख अभी युद्ध के लिए नहीं बजे थे। ठीक है ना। तो शस्त्र चलने की तैयारी होने लगी थी। तो धार्तराष्ट्रान, जो धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि सारे और उसके राजा लोग, जो व्यवस्थित रूप में एक व्यूहबद्ध, सेनाएं व्यूहबद्ध खड़ी होती थी, हम सब जानते हैं अलग अलग तरह की व्यूह रचना की जाती थी। सामने खड़े हुए उन सारे उनको देखकर, और कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन जो है, उसने क्या किया, अपना गांडीव उठाया। सेना को देखोगे तो क्या आएगा, धनुष पे हाथ जाएगा ना। जो वीर है उसका हाथ कहाँ जाएगा कि ये सेना खड़ी है मेरे सामने विपक्ष की, तो उसका
आप जब भी कोई जिसके हाथ में गन होती है, कोई देखता है कोई खतरा है, तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? गन के ऊपर। तो उसका ध्यान कहाँ, हाथ कहाँ गया? अपने गांडीव पे उसका हाथ गया, उसका वो धनुष जो उसकी शोभा है। उसने अपना गांडीव उठा लिया, जो रथ में रखा था, उसने वो गांडीव धनुष उठा लिया सामने सेना को देखकर, और ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, अपना गांडीव उठाकर, और तब उसने ऋषिकेश, इंद्रियों को विजिट कर लेने वाले श्री कृष्ण भगवान को, हे राजन, अर्जुन ने ये वचन कहा। क्या वचन कहा उसने? बस ये वचन गीता के अर्जुन के विषाद की शुरुआत कह लो, या अल्टीमेटली गीता की शुरुआत कह लो। सेनयोः उभयोर मध्ये, एक वर्ड आया है सेनयोः उभयोर मध्ये, एक शब्द है, संधि विच्छेद कर लीजिए। सेनयोः उभयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में। सेनयोः वही षष्ठी विभक्ति का द्विवचन आ गया, क्योंकि दो सेनाएं हैं। सेनयोः उभयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थापय, मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। हे अच्युत, अच्युत, देखो कितना एक एक नाम, अच्युत और तो किसी को नहीं कहा। अच्युत का क्या मतलब होता है? च्युत माने जो अपने स्थान से च्युत हो जाता है, भटक जाता है। जैसे हम सब अपने असली स्वरूप से भटके हुए हैं, च्युत हैं, क्योंकि हमारा अपनी इंद्रियों पे वश नहीं है, हम अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं है। तो हम सब अच्युत नहीं है, हम सबको अच्युत बनना है। अच्युत बनना मतलब हम सबको भी कृष्ण बनना है। तो वो क्या कहता है? रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत। कृष्ण कैसे हैं? जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है। कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है। आप सब खूब हम भजन करते हैं ना, गोविंद कितना बोलते हैं, हे गोविंद हरे मुरारे। गोविंद नाम बहुत आता है। गो का मतलब भी इंद्रियां होता है, और विंद का मतलब होता है उनको बांध के रखने वाला, उनको वश में करने वाला। कृष्ण के सारे नाम इसीलिए पड़े हैं, हर नाम के पीछे अर्थ है। तो गोविंद भी, उसका भी यही अर्थ है, और यहाँ अच्युत का भी यही अर्थ है कि जो स्थिर है। कृष्ण जल्दी से विचलित नहीं होते, इंद्रियों को भी जीत रखा है, और अपनी धारणा में, अपने ज्ञान में, अपने जो आत्मज्ञान है उसमें स्थित है, च्युत नहीं होते, गिरते नहीं वहां से। तो अब ये जो आ गया शब्द, ये सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, तो हे अच्युत, मेरा जो ये रथ है, आप इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो अब एक बात हम और समझ लेते हैं कि जो शंख बजाए गए थे, ये एक चीज शायद रह गई थी। शंख जो बजाए गए दोनों सेनाओं की तरफ से, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहला शंख बजा कौरव सेना की तरफ से, क्योंकि युद्ध शुरू करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। यदि वो मान जाते, संधि कर लेते, 5 गांव भी दे देते, तो महाभारत नहीं होता। तो ये युद्ध जो शुरू किया उन्होंने, ये उनकी जिम्मेदारी उसकी है, तो पहला शंख भी उन्होंने ही बजाया, बात बनती है। लेकिन अब जब एक तरह से उन्होंने चुनौती फेंक दी, तो इधर कृष्ण और अर्जुन ने क्या किया है? मानो चुनौती को स्वीकार किया है। अब हमने ये तय कर रखा है कि हमें तो गीता के हर श्लोक से, हर चीज से अपने लिए सीख निकालनी है। तो हम यहाँ से भी एक सीख निकाल लेते हैं कि जब भी कोई हम पे चुनौती फेंके, तो हमें डर के पीछे नहीं हटना है। लाइफ यदि कोई चुनौती हमारे सामने, चैलेंजेस आते हैं, तो फिर स्वीकार करो। चाहे कोई, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। क्या वो कमजोर थे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 5 गांव भी दे दो? उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि भले लोग थे, नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हमें 5 गांव भी दे दो। इतने कम पे भी उतर आए थे, इतने वीर होते हुए भी। लेकिन कौरवों ने नहीं माना और युद्ध थोप दिया उनके ऊपर। कृष्ण भी दूत बन के गए थे, उन्होंने तो कृष्ण को भी बांधने की कोशिश कर ली। तो जब अब जो चीज अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, तो क्या करोगे? स्वीकार करो फिर उसको। तो हमें भी जीवन में इस चीज से ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि पहले प्रयत्न कर लो पूरा, खून खराबे को टालने के लिए, युद्ध को बचाने के लिए। गलत चीज से थोड़ा बहुत अपना सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो कर दो, पूरी कोशिश कर लो। लेकिन जब नहीं कोशिश काम आती है, जब सामने वाला इतना एडामेंट है, आ गई है चुनौती जीवन में, तो फिर चुनौती को स्वीकार करो। तो ये जो कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए, ये है चुनौती को स्वीकार करना। ठीक है, इसको हम इस तरह समझते हैं चीज को।
नहीं तो ठीक है, कहानी की तरह पढ़ लिया, उन्होंने शंख बजाया, इन्होंने शंख बजाए और लड़ाई शुरू हो गई। बात तो इतनी सी है, जरूरत नहीं है इतने डिटेल में जाने की, पर हमें जाना है क्योंकि हमें गीता से अपने लिए पॉइंट उठाने हैं, अपने लिए शिक्षाएं लेनी है। तो हम इसको कहानी की तरह कह के आगे नहीं बढ़ेंगे। अब एक बात, तो एक तो इसमें क्या चीज आई, एक्सेप्टेंस, जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। स्वीकार करो, युद्ध आ गया है सामने, तुम्हारी इच्छा है या नहीं है, अब तुम्हें लड़ना है और करना है कोई काम तो पूरी शिद्दत से करना है। ये गीता ज्ञान सिखाएगा, पूरे कन्विक्शन से करो, तो फिर पूरे कन्विक्शन से करो। आधे अधूरे मन से किया हुआ काम सफलता नहीं दिलाएगा। तो ये कन्विक्शन पूरा होना चाहिए। हम अपने लिए ये चीज उठा लेते हैं कि ठीक है, गलत चीज भी हमारे ऊपर आ पड़ी है तो कोई बात नहीं, अब हम इसको करेंगे। तो एक तो चुनौती को स्वीकार किया उन्होंने। अब ये चुनौती को स्वीकार करना, इसके लिए भी देखिए 2 पॉइंट हो सकते हैं। चुनौती स्वीकार की, एक तो आपने स्वीकार की गुस्से में, चल ठीक है तू नहीं मानता है ना, चल आ मैं भी लड़ता हूं, देखता हूं मैं भी क्या करते हैं। ये हो गया गुस्से में चुनौती को स्वीकार करना। ठीक है, चुनौती स्वीकार तो करनी है हमें, उसको करने का तरीका भी हम समझ लें। एक तो गुस्से में स्वीकार करते हैं हम, दूसरा चुनौती को स्वीकार करना है प्रसन्नता से, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, अब तो ये चीज आ गई है मेरे सामने, लगाओ अपने अंदर डुबकी। जो भी चैलेंज सामने आया है, जो चुनौती जीवन में सामने आई है, मैं फिर एक बात बोल दूं, इस पूरे धर्म युद्ध को, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को हम अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र से जोड़ के देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट तभी बना रहेगा। क्योंकि हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको मैं पूछूं तो आप सोच के देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इस दुनिया में। कोई एक यदि बहुत बोलने का इच्छुक है तो बोल दे, बोलना चाहे तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस दुनिया में क्या है, कौन है? कोई नहीं बोलना चाह रहा। हमारी अपनी खुद की खुशी या हमारी जिंदगी। यस, हम खुद, बस हमारे लिए हम खुद इंपॉर्टेंट है। सारे रिश्ते नाते सब बाद में आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम खुद हैं। एक थोड़ा लाइटर मोड पे एक एग्जांपल देती हूँ कि आजकल आप आए दिन देखते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। जब तक वो रिश्ते में हैं तो वही एक दूसरे के लिए सब कुछ है, बस उसके लिए वो जीने मरने को उतारू है। लेकिन जैसे ही समझ लीजिए दोनों में से एक को पता चलता है कि वो हमसे बेवफाई कर रहा है, हमें हमारे पीठ में छुरा घोंप रहा है या जो भी है, क्या वो रिश्ता रह पाएगा? जिसके लिए आपने कहा था वो मेरा सब कुछ है, वो आपका सब कुछ नहीं रहेगा, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और आप तो देखते ही हैं कि कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इन सब के पीछे। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम खुद हैं। हम ये गीता ज्ञान भी पढ़ने इसीलिए बैठे हैं कि हम आत्मज्ञान चाहते हैं, हम अपने आप को जानना चाहते हैं। तो अब ये चुनौती को स्वीकार करने की बात आ गई, हम आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट बीच में आ गया ख्याल, तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। दूसरी, चुनौती को हम प्रसन्नता से यदि स्वीकार करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा क्या होगा, हमारा कूल, हमारा जो भाव है वो बना रहेगा, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि गुस्से में तो आप जानते हैं एनर्जी आधी से ज्यादा तो गुस्से में चली जाती है। तो चुनौती को भी हमने स्वीकार किया और प्रसन्नता पूर्वक, जैसे कि कृष्ण और अर्जुन ने उसको स्वीकार कर लिया, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। क्योंकि एनर्जी तो बचा के रखनी है, युद्ध करना है, चुनौती सामने है। यदि उसको गुस्से में स्वीकार करेंगे तो आधी ताकतें हमारी खत्म हो जाएगी, हम जीवन में उस चुनौती का अच्छी तरह सामना नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त, और अक्सर हम ऐसे ही करते हैं सॉरी, जब बहुत बड़ा दुख आता है या कुछ आता है तो हम कैसे, या तो दुखी हो जाते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था, इस तरह की बातें करने लगते हैं, या गुस्से में आ जाते हैं। और दोनों ही परिस्थितियां हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं। अब क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, हो गया हमारे साथ, अब तो हमें उसको एक्सेप्ट करके और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ उसका सामना करना है। दूसरी बात, एक इसमें एक और क्या चीज आती है, एक्सेप्टेंस आ गई कृष्ण और अर्जुन की। दूसरी आ गई कि उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। आजकल ये वर्ड खूब सुनते हैं
सबसे ज्यादा इस पे सुंदर बोला है सिस्टर शिवानी ने, रिएक्ट और रेस्पॉन्ड पे उन्होंने बहुत सुंदर बोला है। मेरे समझ में यहाँ उपस्थित लोगों ने, जिन्होंने भी शिवानी को जरा सुना है, सबने सुना होगा, बहुत सुंदर उन्होंने बोला है। और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि हमें रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करना है। तो वही फर्क है, रिएक्ट करेंगे तो हम अपनी बुद्धि को पीछे छोड़ देंगे। रिएक्शन तो एकदम इम्पल्सिव होता है, किया और रिएक्ट कर दिया, तो उसमें गुस्सा भी होगा, उसमें हम गलत भी बोल जाएंगे और हम अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। यदि हम रिएक्शन से बच जाएं तो समझ लीजिए हमने आधी से ज्यादा लड़ाई अपने फेवर में करी। रिएक्शन हमारी एनर्जी को बहुत डिप्लीट करता है, तो रिएक्शन से हम बचें, लेकिन हमें कमजोर नहीं होना है। हमें कहीं भी ये नहीं कि रिएक्ट नहीं करना है तो हम चुप रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमें सच्ची बात बोल के रहनी है, सत्य का साथ बिल्कुल देना है, सच्ची बात हमें बिल्कुल बोलकर रहनी है। सत्य हम बोलेंगे और जरूर बोलेंगे, ठीक है ना। तो सत्य हमें बोलना ही बोलना है, इसलिए तो हमें करना क्या है, रेस्पॉन्ड करना है। इसलिए जब भी रिएक्ट करने का काम आए, जैसे गुस्से के लिए हमने बात की थी, वैसे ही रिएक्शन, गुस्सा भी रिएक्शन है। एक क्षण के लिए अपने आप को कह दो कि नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, बस इतना सा याद दिला दो खाली, और उस कुछ सेकंड्स के लिए मुंह बंद कर लो, रिएक्ट करना बंद कर दो। चाहे गुस्से में पीटना है या बुरे शब्द बोलने हैं, कुछ भी करना है, वो उस वक्त एक बार कंट्रोल कर लो, अपनी कस के मुट्ठी बंद कर लो, पानी पी लो, वहां से हट जाओ सीन से, या सामने वाले को एक बार हाथ जोड़ लो कि तू बस मुझे 2 सेकंड दे दे भाई, मैं जवाब दूंगा तेरी बात का। कुछ भी कर लो, आपसे जो होता है, लेकिन उस वक्त रिएक्ट नहीं करोगे तो समझ लो आधे से ज्यादा जंग आपने अपने फेवर में कर ली। अब करना है आपको रेस्पॉन्ड, क्योंकि आपको चुप नहीं बैठना है गलत चीज के लिए। तो कृष्ण और अर्जुन ने वही रेस्पॉन्ड किया है। तो हमने 2 चीजें इस शंख बजाने से भी ग्रहण कर ली कि हमें चुनौती को स्वीकार करना है और रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करना है। 2 चीजें भी हम अपने यदि अपना लेते हैं आज के इससे, तो मेरे समझ में हमें बहुत फायदा हो जाने वाला है इससे, ठीक है। अब ये भी बात हमारी हो गई, अब हम छोड़ देते हैं इन सबको। अब होता क्या है, रथ को बीच में खड़ा कर कर, और अर्जुन कहता क्या है, क्यों चाहता है बीच में रथ को खड़ा करना? भाई युद्ध है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध शुरू कर दो, कर देना चाहिए ना। 2 सेनाएं आ गए, लड़ने आ गए आमने सामने, तो अब ये क्या नई डिमांड है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो? उधर से तो कोई नहीं आया ये बोल के, अर्जुन ही क्यों गया? एक एक घटना को देखो आप, तो वो क्या बोलता है, पहले उसने बोल दिया रथम स्थापय में अच्युत है। अगला श्लोक आप देखिए, यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। एक एक शब्द में 3-3 4-4 शब्द हैं। पहला वर्ड लीजिए, सबसे पहले तो अच्युत वर्ड बोल ही दिया उसने, सेनाओं के रथ में खड़ा कर दीजिए। यावत अहम, क्या बोलता है? यावत, ये पहला शब्द देखिए, यावत एतान निरीक्षे अहम, पहला जो शब्द है उसमें 4 शब्द आए हैं, संधि विच्छेद करिए। यावत तब जब तक, यावत जब तक, एतान इन, ये जो सामने धृतराष्ट्र के पुत्र संबंधी दुर्योधन के साथी जब जो खड़े हैं, इनको अहम निरीक्षे, जब तक मैं इनका निरीक्षण करता हूं, जब तक मैं इनको निरीक्षण करता हूं, खाली देखना ही नहीं बोला वो, देख तो दूर से भी लेता, उसने क्या कहा, जब तक मैं इनका निरीक्षण करता हूं। मैंने पहले भी कहा था, आपको संस्कृत के इस गीता के श्लोक में एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना सोचे समझे यूज किया है। खाली यही कह देते कि मैं देखता हूं, नहीं, धातु क्या यूज की है, निरीक्षे, मैं निरीक्षण करता हूँ, इसको अच्छी तरह देखता हूँ। किनको देखता हूँ? योद्धु कामान अवस्थितान, 2 शब्द हैं, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए, ये जो मेरे सामने युद्ध की इच्छा से खड़े हुए, ये जो धृतराष्ट्र के सारे धार्तराष्ट्रान, ये जो खड़े हुए लोग हैं, इनको मैं देख लूं। इसलिए देख लूं, यावत एता निरीक्षे हम अस्मिन रण समुद्र में, अस्मिन योद्धव्यम, जो युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, अस्मिन रण समुद्र में,
युद्ध रूपी इस आंगन में, युद्ध रूपी इस क्रियाकलाप में मुझे किन किन के साथ योद्धव्यम, युद्ध करना है। बिल्कुल बेहोशी में युद्ध नहीं करना चाहता वो। अभी अर्जुन का होश गया नहीं है, अभी वो विषाद में नहीं आया है, अभी उसकी चेतना सही है। तो वो क्या बोल रहा है, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए, तब तक मैं इन सबको जो मेरे से खड़े हुए हैं या युद्ध की इच्छा के लिए, मुझे पता चल जाए कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। अब इससे भी हम एक बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं कि यदि हम भी लाइफ में ये सोच लें कि हमें किस किस चीज से डील करना है, किस किस प्रॉब्लम से, किस किस समस्या से हमें डील करना है, इससे हम ये शिक्षा ले लें। ये अभी एकदम जब ये बात दिमाग में आई कि हमें हर चीज से शिक्षा लेनी है, तो मुझे लगा इससे शायद हमें ये शिक्षा मिल सकती है कि जिनके साथ लड़ना भी है, हमें लड़ने का मतलब यहाँ व्यक्ति ही नहीं है, हमें अपने अपने आप से लड़ना होता है, अपनी भावनाओं से लड़ना होता है, अपने विचारों से लड़ना होता है, अपने प्रियजनों से लड़ना होता है, जो भी जिससे भी जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं उनसे लड़ना होता है। तो यदि हम ये समझ लें कि जरा जिन जिन से मुझे लड़ना है, जरा मैं क्या करूं, उनका निरीक्षण कर लूं पहले, तो ये चीज हमें बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि हमें पता रहेगा यदि सामने वाला व्यक्ति है तो हम ये समझ लेंगे कि वो किस लेवल पे है, उसकी ताकत कितनी है। कई बार लोग ऐसा निर्णय लेते हैं ना कि सामने वाला दुश्मन जो है, वो सामने वाला दुश्मन कैसा है, बहुत ताकतवर है। तो कई बार नीति क्या कहती है, सरेंडर कर दो, जान बचा लो, जान ही नहीं रहेगी तो क्या होगा। मतलब आपको समझ लेना होता है कि सामने वाले शत्रु की, वो शत्रु कोई भी क्यों ना हो, वो कैसा है, उसका निरीक्षण हमें कर लेना चाहिए। तो अब ये इसमें भी अर्जुन का अभी हम जाने, अभी विषाद शुरू नहीं हुआ और वो ये बात कहता है। आगे भी क्या बोलता है वो, योत्स्यमानान् नवेक्षे हम य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। उसी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में जो प्रिय करना चाहते हैं, दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय चिकीर्षव है, जो उसका भला चाह रहे हैं, उसकी तरफ से लड़ रहे हैं तो उसका ही भला चाह रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पांडव हार जाएं और दुर्योधन को सारा राज्य मिल जाए। तो वो बोलता है कि इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने वाले, और ये एते अत्र समागतः, ये एते अत्र समागतः, ये जो इस युद्ध भूमि में आए हुए सारे राजा लोग हैं, योत्स्यमानान्, जो युद्ध करने को उतावले हो रहे हैं, हम अवेक्षे, मैं जरा उन सबको देख, पहले उसने कहा निरीक्षण कर लूं, अब बोला मैं जरा उन सबको देख लूं, इसलिए मेरे रथ को आप जरा बीच में ले चलिए। तो अब ये समझ लीजिए कि यहां तक जो है हमने काफी चीजें समझ ली। अभी समय है हमारे पास पौन घंटा, हमने सोचा था हम बोल लेंगे, 15 मिनट हम उस डिस्कशन के लिए रख लेंगे। तो या तो हम इस चीज को यहाँ छोड़ देते हैं, आज काफी जल्दबाजी हमें नहीं है, 23 श्लोक हमारे हो गए हैं यहाँ पे। आगे के अब 2 श्लोक ऐसे आएंगे जिनमें अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने क्या किया। अभी तक अर्जुन ने, अब हमने कितनी बातें देख ली, अर्जुन भी आ गया है इसमें पात्र, अभी कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया है, सिर्फ अर्जुन बोला है, अभी डायलॉग शुरू नहीं हुआ है। अभी तो अर्जुन, कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, मानो एक तरह से वो आज्ञा दे रहा है, मतलब सारथी को आज्ञा दी जाती है, यहाँ कृष्ण दोस्त हैं, उनको वो बहुत मान देता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो। और किस लिए खड़ा कर दो, ताकि मैं इन मेरे साथ युद्ध करने जो लोग आए हैं, जो दुर्योधन का भला चाहते हैं, हमारा नुकसान चाहते हैं, जरा मैं उनका निरीक्षण कर लूं, कौन है, कौन मेरे साथ लड़ना चाहते हैं, मुझे किन से लड़ना है, मुझे ये पता तो हो कौन कितने ताकत वाले हैं। तो यहाँ तक ये बात हमने समझी। मुझे लगता है अब आगे जो कृष्ण करेंगे वो एक नई चीज शुरू हो जाएगी,
उसको हम अगली बार ले लेंगे। यहाँ तक जितना हमने किया, हमें अपनी समय सीमा में रहना है, तो हमारे पास जो भी 5 मिनट या जो भी बाकी है, कोई कुछ भी, सबको अनम्यूट कर दें प्लीज। होस्ट से रिक्वेस्ट है, अनम्यूट कर दें। जिसको भी बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट आप करके अपने बोल आप को सकते अनम्यूट कर सकते हैं, आप कोई भी। अब आपके पास चॉइस है अनम्यूट करने की, या तो आप अपने आप कहें, नहीं तो मैं किसी का भी रैंडमली नाम बोल देती हूँ, मुझे आज की लर्निंग बताने के लिए। अनुश्री जी। अनुश्री जी आप हैं? हाँ जी हाँ। हाँ प्लीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी हो रहा है उसका सामना कर ले जी आसानी से, हंसते हंसते। यस। चलिए, एक चीज आ गई, दूसरी कौन बताएगा? रेस्पॉन्ड करना चाहिए, यस, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड गुस्से में, करना। जल्दबाजी में। यस, सिचुएशन को शांत होकर पहले समझो, फिर धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करो। यस, परफेक्ट। और कोई? रितु, रितु बोलेंगी कुछ? रितु नहीं बोलना चाहेंगी। कौन? और कौन बोलेगा? स्नेह जी, यस। ये बताइए कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग सिर्फ अपना ही सोचते हैं। मैं जनरल कुछ मतलब कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ और कुछ इससे भी। तो वो दूसरों को इग्नोर कर देते हैं। लाइक दो फ्रेंड्स हैं, वो दूसरे का ध्यान, तब ऐसे लगता है कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि पहले अपने आप को ही देखो, दूसरे को नहीं देखो। यही पूछना चाह रहे हैं ना जी। तो थोड़ा फर्क है इसमें। अपने आप को सबसे पहले देखना इसलिए जरूरी है कि आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तन मन से। जैसे आप सब, हम आजकल हवाई यात्रा करते हैं और सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल सब लोग यही देते हैं कि जब आपको इमरजेंसी हो और ऑक्सीजन मास्क नीचे आता है, तो आप अपने बच्चे को भी बाद में देखो, पहले वो तो हमें सबको पता है। हमें सबको पता है, इसलिए ये एग्जांपल आजकल हर कोई इसी का एग्जांपल देता है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी हो गया कि हम अपना ध्यान इसलिए रखो, अपना ही ध्यान नहीं रखा तो दूसरे का ध्यान रख ही नहीं पाएंगे। नहीं, पर उस केस में फिर कई बार ऐसे होता है कि लोग भूल जाते हैं कि हमको दूसरों का भी ध्यान रखना है। जैसे दो लोग हैं, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों चलो सोच लो दोनों बीमार हैं, तो एक सोचता है कि मुझे सिर्फ अपने बारे में देखना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, दूसरे को भूल जाता है। भूल जा, वो तो देखिए एक मजबूरी हो गई कि यदि मैं खाली एक एक्सट्रीम वाली बात बता रही हूँ, जो आपने बीमार का एग्जांपल दिया, बाकी तो बहुत चीजें आएंगी। बीमार है, समझ लीजिए दोनों ही लोग एक एक्सीडेंट में गिर गए हैं और दोनों की हड्डी पसलियां टूट गई हैं, वो इस स्थिति में ही नहीं है, तो चाहे वो कितना ही प्रिय होगा, वो तो मजबूरी होगी कि आप हिल ही नहीं पा रहे हो, तो दूसरे की मदद कैसे करोगे? मुझे ये लगता है कि कईयों में फिर ऐसा नेचर सा बन जाता है कि मतलब अपने आप को ही देखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को सब करना है, ऐसा। ये होता है अज्ञान के कारण। तो यही गीता ज्ञान हमें सिखाएगा कि जब हम दूसरे को भी यही समझेंगे कि उसमें वो भी मैं ही हूँ, जब हम सब में ईश्वर को देखेंगे तो ये भावना कभी नहीं आएगी। ठीक है ना? क्योंकि सब हमारे, ये तो स्वार्थ भावना हो गई कि मुझे अपना ही अपना करना है, अपना खाना पीना, अपना सब कुछ देखना है। अपना देखना यहाँ आया है अपने भले के लिए, अपने को स्थित और स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, दुनियावी चीजों के लिए नहीं। स्वस्थ माने तन मन से,
या अपना ही ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि खाना सामने पड़ा है तो हम उठा के खुद ही सारा खा ले, दूसरा भूखा रह जाए। ये तो बिल्कुल, ये तो फिर बांट के खाने वाली चीज ही नहीं हुई। इन चीजों के लिए नहीं, अपना ध्यान रखना मतलब अपने आप में स्थित रहना, च्युत नहीं होना, अच्युत बनना। तो यदि हम अपने आप में स्थित हैं, वो हमें स्थित रहना है अपने आप में, अपना ध्यान रखना है, तो हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। और यदि वो गलत भी कर रहे हैं आशा जी, तो हम उन्हें बड़े दम के साथ बोल पाएंगे, और बोलने की हमें हिम्मत रखनी भी चाहिए। कई बार सामने वाले को पता ही नहीं चलता, वो गलती पे गलती किए चला जाता है और उसे ध्यान ही नहीं आता। कई बार एक छोटी सी बात, एक और चीज मैं बोल रही हूँ, डायलॉग बहुत बड़ी चीज है। संवाद खत्म मत करिए, जिसके साथ सबसे ज्यादा आपकी दुश्मनी है उसके साथ बात करने की कोशिश कर लीजिए, मे बी कि आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कई बार गलत फहमी के कारण दोनों तरफ चीजें पाल के लोग बैठे होते हैं और डायलॉग नहीं करते। तो आप बोलने की हिम्मत रखिए, उसको ये बात बिल्कुल आभास करा दीजिए। रिश्तों में भी, चाहे पति पत्नी है, चाहे माँ बेटे, और आजकल समझ लीजिए मतलब माता पिता और संतान है, कुछ भी है, एहसास जरूर कराइए। कई बार हो सकता है उन्हें एहसास ही ना हो, अपने इतना तेजी से भाग रहे हैं, और एहसास होता भी है तो आंख बंद कर लेते हैं। अपने अंदर, जो आपने बात कही, अपने अंदर इतने डूबे होते हैं अपने स्वार्थ के प्रति। ये दुर्योधन जैसे लोग, मैंने पहले आपको बताया, ये दुर्योधन जैसे लोग हैं। लीजिए, जवाब तो यही मिल गया, बात खत्म हो गई। ये सब दुर्योधन है। वही है कि गीता का ज्ञान सबके लिए बहुत जरूरी है। ये सब दुर्योधन है। लीजिए, आपने तो समस्या हल हो गई। ये ऐसे लोग हैं जो सबको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपने संपर्कों को भी। अब मुझे नहीं पता था, आज दुर्योधन का विशेषता बता के आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लोगों को देखिए, जवाब देना भी बहुत जरूरी है। हमें तो जवाब तो देना है, पर बिना हिले, अपना ध्यान रखते हुए देना है। मेरे समझ में आशा जी क्लियर हो गया है? थैंक यू स्नेह। आंटी ऋतु। हाँ जी ऋतु। हाँ जी। नहीं, जो गीता के उसमें आपने जैसे बताया पहले कि जैसे आपने पूछा था ना कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, तो वो हाँ, am I audible? आवाज आ रही है? ओके। तो नहीं ऋतु, थोड़ा जोर से बोलो। पूजा, बाकी सबको म्यूट कर दो। हाँ जी। तो वो इस मतलब गीता की रेफरेंस में जो शुरू में है, वो कि वो तो इननेट नेचर है ना किसी भी जीव का, कि जब कोई भी जीव पैदा हुआ है तो सबसे पहले वो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में देखता है। वो तो एक इननेट, एक बेसिक नेचर है। हाँ, उसके बाद हम अगर सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं, बिल्कुल उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। वो मतलब एक गलत तरीका हो जाता है जीने का। एग्री? इजंट इट? एग्री। हाँ, मतलब बेसिक ये है कि ठीक है, वो तो एक बेसिक नेचर भगवान ने बनाया कि आपको पैदा किया है तो आप सबसे पहले अपने आप को ही देखोगे कि आप ठीक रहे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को डिसरिगार्ड करो, बिल्कुल, या दूसरे का वो कुछ नुकसान करो। बिल्कुल, एकदम सही बात है जी जी। पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना हमारे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है हमने जो अब तक किया उससे? नहीं नहीं नहीं, मैं बस वो आशांति ने जैसे शुरू किया ना कि भाई राइट वैसा होता है, तो मैं ये कहती थी कि बेसिक नेचर जो किसी भी जीव का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों का है, किसी भी जीव का है, वो यही है कि सब एक कि पहले अपने आप को देखो, अपने बारे में पहले बंदा सोचता है। बट हाँ, उसके बाद इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे को डिसरिगार्ड करो। अपने आप के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि हम बाकियों को डिसरिगार्ड करें या इन पूरी दुनिया को छोड़ के रख के सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम बोलते हैं ना, सह अस्तित्व की दुनिया है। हम तो आजकल जानवरों तक के लिए कितनी बात करते हैं, पर्यावरण की, या पेड़ों में भी जीव है, पक्षियों में, पशुओं में। आज तो हम सबकी बात करते हैं कि हमें मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया है। हम तो पशुओं और पेड़ों तक की परवाह करने की बात करते हैं ना। तो इंसानों की तो परवाह करने की बात हम करेंगे ही करेंगे, वो तो हमें करना ही करना है। देखो, हम सब लेडीज हैं, मतलब सब नहीं, मतलब हम जब खाना भी बनाते हैं, सब्जी छोंकते हैं, घी में तेल में जब जीरा डालते हैं या कुछ छोंक उछलता है, मिर्ची डालते हैं, हमारा हाथ सबसे पहले यूं आता है, अपना बचाव करते हैं ना हम। तो अपने को बचाना, जो ऋतु ने कहा, वो तो एक सेल्फ इंस्टिंक्ट है, वो तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अपने आप ही हम अपना तो बचाव करेंगे ही करेंगे हर तरफ से। तो अपना तो हम कर ही लेंगे,
करना तो दूसरे के लिए हमें एफर्ट से करना पड़ता है, अपना तो हम कर डालेंगे। हाँ, कुछ मोहवश, प्रेम कह लो, मोह कह लो, कुछ कह लो, अलग हैं दोनों चीजें। मोहवश कई बार हम अपना नुकसान कर देते हैं सामने वाले का भला करने के लिए, तो वो भी हम सोच समझ के करते हैं। अपने बच्चे को बचाना है, सामने से कुछ नुकसान आ रहा है, माँ बिल्कुल इंस्टिंक्टली वो बच्चे को पीछे करेगी, वो उसके सामने आ जाएगी। तो ये तो एक अलग चीज हुई, क्योंकि वो हमने बताया ना, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम खुद हैं। उस बच्चे में हमारा इतना है कि उसको यदि नुकसान होगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। मतलब तो हम उस बच्चे को भी बचा रहे हैं इसलिए कि वो, हम उसको इतना ज्यादा, हमारा मोह है, उसके अंदर इतना प्यार है। पर इम्पोर्टेंट तो हम अपने लिए सबसे ज्यादा हम खुद ही हैं, इसमें कोई मेरे समझ में दो राय नहीं है। जब हम उस और उच्च अवस्था को पहुंच जाते हैं, जब बहुत ऊंचे हम पहुंच जाते हैं, जब हम सृष्टि के कण कण में ईश्वर को देखने लगते हैं और जो सारी मेडिटेशन का जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारी चेतना इस कॉस्मिक चेतना के साथ में, एनर्जी के साथ में एकाकार हो जाए। तो जब हमें कोई फर्क ही नहीं महसूस होगा, वो स्टेज जिस दिन आएगी उस दिन हम, तो बस फिर तो चाहिए ही नहीं ना कुछ और। पर अभी हम वहां नहीं हैं, तो हमें आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ के और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है।